बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध घनी पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने शिष्यों को सामने पाया। सभी शिष्य उनसे कुछ जानने के लिए इच्छुक थे। एक शिष्य आगे बढ़ करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि उपदेश की वास्तविक मूल्य क्या है। तब गौतम बुद्ध शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी साधु संपूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी कार्य का एक इशारा मात्र से ही उपदेश का महत्व समझा सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु आया और भिक्षा मांगने लगा। सेठ ने उन्हें भिक्षा दी और वह साधु भिक्षा लेकर वहां से जाने लगा। तभी सेठ ने कहा, महाराज मुझे कुछ उपदेश तो देते जाइए। तब साधु ने सेठ की ओर देखा और बोला, मैं फिर आज ही के दिन एक हफ्ते बाद आऊंगा, तब मैं तुम्हें कुछ उपदेश दूंगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आए। उसने साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान बनवाए थे। साधु ने अपने कमंडल उसके ओर आगे कर दिया और जैसे ही सेठ कमंडल में पकवान डालने लगा तो उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सेठ बोला, स्वामी जी इसके अंदर कुछ कचरा है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाहों से सेठ की ओर देखा तो सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। तो साधु ने इसे साफ कर दिया। जैसे ही साफ हुआ सेठ तरह तरह के पकवान उसके कमंडल पर डाल दी। साधु भिक्षा लेकर वहां से जाने लगा। महाराज आप तो जा रहे हैं, क्या आप भूल गए कि आपने आज मुझे उपदेश देने का वचन दिया था? अरे क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में जब गंदगी थी तो तुमने खाने की चीजें नहीं डाली और साफ करवा लिया। उसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और न जाने कितनी बुराइयां भरी हुई है। पहले उन्हें साफ करो, तब जाकर के मेरे उपदेश कुछ काम आएंगे। अगर मैं अभी उपदेश दिया तो वह भी उन पकवानों की तरह गंदा हो जाएगा। अगर मैं अभी उपदेश दिया तो वह भी पकवानों की तरह गंदा हो जाएंगे। यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन में कुछ भी नया सीखने के लिए पुराने फालतू की चीजों को हमें भूलना पड़ेगा। पुरानी गंदगी को हमारे माइंड से हटाना पड़ता है, तब जाकर के कोई नई चीज हमारे माइंड में सेट हो पाती है और सही तरीके से एक्सेप्ट कर पाता है। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ पुरानी चीजों, कुछ पुरानी बातें और कुछ पुरानी गंदगी को हटाओ और कुछ नई चीज सीखो, तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे।